जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अतुल मिश्रा। आपके अपने यूट्यूब चैनल एसटी इंस्टीट्यूट एमपी बोर्ड में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ रहे होंगे। आइए क्लास 10th का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर 2 का पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल बहुपद देखते हैं। यहाँ पे क्या होता है? पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल और नॉन नेगेटिव वेरिएबल। कहने का तात्पर्य इसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। इसके जो वेरिएबल होते हैं एक्स वाई होते हैं और जिनको पावर होते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, यानी पावर में आपके यहाँ पे देखिए जैसे 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन -1 -2 -3 नहीं हो सकता है। ठीक है, ये ये देखिए एक एग्जांपल है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ठीक है, इसको ये यहाँ पे जो इसका आपका वेरिएबल दिया गया है एक्स दिया गया है, तो ये हो जाएगा पोलिनोमियल इन एक्स। यहाँ पे भी जैसे देखिए वाई के फॉर्म में 3y³ प्लस 4y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 7। यहाँ पे जो आपका वेरिएबल है ये वाई के फॉर्म में, इससे बोलेंगे पोलिनोमियल इन वाई। ठीक है, टर्म्स किसको बोलते हैं? टर्म्स देखिए ये एग्जाम्पल है हमारा 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। इसमें हमारा 1 2 3 थ्री टर्म्स में है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे 1 2 3 4। ठीक है, तो ये टर्म्स कितने टर्म्स में है? 3 टर्म्स में है। ये आपका हो जाएगा 2x। ठीक है, आपका हो जाएगा यहाँ पे -4x प्लस 3। ठीक है, यहाँ पे 2x स्क्वायर है ना। 3 टर्म्स है, 1 2 3, 3 टर्म्स में हो गया है ना। 2x स्क्वायर -4x प्लस 3। कोफिशियंट x के जो पहले होता है x का गुणांक। ठीक है, इसका x स्क्वायर कोफिशियंट आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, और x का हो जाएगा यहाँ पे, x का हो जाएगा यहाँ पे -4 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा कोफिशियंट, आई एम सॉरी, वो कोफिशिएंट नहीं, इसको आप ये 3 है, कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब वेरिएबल देखिए, वेरिएबल यहाँ पे क्या है? x है। वेरिएबल यहाँ पे क्या दिया गया है? x दिया गया है। ठीक है, टर्म्स किसको बोलेंगे? जैसे 1 2 3, 3 टर्म्स में 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ठीक है, ये 3 टर्म्स हो गए आपके 1 2 3। कोफिशियंट x का गुणांक, यहाँ पे x का गुणांक 2 है, माइनस x का गुणांक -4। ठीक है, ये हो गया। फिर वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब किस फॉर्मेट में दिया गया है? हमारा एक्स फॉर्मेट में दिया गया है। फिर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन बेसिस ऑफ नंबर। जैसे मान लीजिए 5x है, उसको क्या बोलेंगे? मोनोनोमियल बोलेंगे, एक पद है, मोनोनोमियल्स बोलेंगे। 5x प्लस 4 है, बायोनोमियल बोलेंगे, दो पद है यहाँ पे। फिर 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9, इसको क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल बोलेंगे, क्योंकि इसमें 3 पद है। 6x³ प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3, इसको क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। क्यों बोलेंगे? इसमें देखिए 1 2 3 4, 4 टर्म्स हैं। 3 से ऊपर अगर 3 तक है ट्राई बोलेंगे, तो 3 से ऊपर 4 5 6 7 8, उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिग्री नेम ऑफ पॉलिनोमियल ऑन बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेसिस पे हम थोड़ा सा देखेंगे डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। जैसे एक हमारा एग्जांपल है 9x प्लस 5। ठीक है, ये एक हमारा पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसकी डिग्री 1 है। क्यों 1 है? x की पावर कुछ नहीं है तो कुछ नहीं रहता, तो 1 हो जाता है। डिग्री 1 रहती तो उसको हम कौन सा हमारा पॉलिनोमियल होता है? लीनियर हो जाता है, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाता है। ठीक है, फिर सेकंड वाला हमारा है 5x स्क्वायर प्लस 7x। ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल है, डिग्री इसकी 2 है। जिसकी डिग्री 2 रहती है उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है बच्चों, फिर थर्ड एग्जांपल हमारा 5x³ प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11 है। इसकी डिग्री यहाँ पे देखिए 3 है, हाईएस्ट। यहाँ पे लिखा ना हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल, यानी देखिए यहाँ पे 6x स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे 5x³ है, x की पावर कितनी है? 3 है, यहाँ पे क्या है? 2। तो जिसकी पावर ज्यादा है वो वाले हमारी डिग्री होगी, कितनी हो जाएगी? 3। इसको क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, फिर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, इसकी डिफिनेशन होती है द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल्स बिकम्स जीरो। ये पॉलिनोमियल ऑफ हमारा x, कहने का तात्पर्य कि ऐसा नंबर हम रखें कि हमारा जीरो हो जाए। यहाँ पे जैसे देखिए 4x माइनस 8 इक्वल 0, इसको हम जीरो के उसमें ले लिए। ठीक है, ये 4x, ये इधर -8 है, इधर आके +8 हो जाएगा। ठीक है, x इक्वल 8/2, ये यहाँ पे 4 हो जाएगा।
ये 4 यहाँ पे आ जाएगा, तो 4 2 जा 8। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2। अगर हम यहाँ पे 2 रख दें तो ये 0 हो जाएगा हमारा। यहाँ पे देख लीजिए डिग्री इक्वल 1, नंबर ऑफ 0। अगर डिग्री हमारी 1 है तो नंबर ऑफ कितना हो, नंबर ऑफ 0 1 हो जाएंगे। डिग्री अगर हमारी 2 है तो नंबर ऑफ 0 2 हो जाएगा। डिग्री अगर हमारी 3 है तो नंबर ऑफ 0 3 हो जाएगा। ऐसे डिग्री अगर हमारी 4 है तो नंबर ऑफ 0 4 हो जाएगा। डिग्री अगर हमारी 5 है तो नंबर ऑफ 0 5 हो जाएगा। ऐसे सीक्वेंस हमारा बढ़ता चला जाएगा। अब हम एक्सरसाइज 2.1 में चल रहे हैं। क्वेश्चन हमारा फॉर ऑफ पोलिनोमियल px द ग्राफ ऑफ y px इज गिवन इन केस फाइंड द नंबर ऑफ 0 ऑफ पोलिनोमियल ऑफ x। कहने का तात्पर्य x के शून्य ज्ञात करने हैं, कितने हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 1 2 3 4 5 6 ही दिए गए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एक हमारा ग्राफ बना हुआ है। ये एक्स एक्स हो गया, ये एक्स डैश, ये वाई वाई डैश हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। ये देखिए ये जो ग्राफ है हमारा बाई अक्ष को काट रहा है, बाई एक्सिस को कट कर रहा है। एक्स एक्सिस हमारी ये वाली है, ठीक है, एक्स एक्सिस हमारी ये वाली है, इसको कहीं भी टच नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा ना, एक्स एक्सिस को कहीं भी टच नहीं कर रहा है। तो नंबर ऑफ 0 क्या हो जाएंगे, है ना, यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ 0 कितने हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, क्योंकि नहीं काट रहा है एक्स एक्सिस पे, इसलिए नंबर ऑफ 0 0 हो जाएंगे। ठीक है, अगर कहीं हमारा काटता तो नंबर ऑफ 0 बढ़ जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे देखिए आप, है ना, सेम पैटर्न है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, यहाँ पे 0 है। देखिए ये एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, तो ये तो अभी वाई को ही काट रहा है। ये यहाँ पे से देखो, ये यहाँ पे देखिए काट रहा है, यहाँ पे कितनी जगह काट रहा है, एक जगह काट रहा है, तो नंबर ऑफ 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे नंबर ऑफ 0 1, कितना लिख लेंगे 1। एक क्यों लिख रहे हैं कि एक ही जगह काट रहा है, यहाँ पे एक ही जगह काटा, इसलिए नंबर ऑफ 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। हिंदी में उसको बोलेंगे शून्य। ठीक है, फिर थर्ड क्वेश्चन पे देखिए, यहाँ पे एक्स एक्सिस हम बना लिए, वाई एक्सिस बना लिए, यहाँ पे सेंटर पे ये सेंटर होता है 0 होता है। एक्स एक्सिस को देखिए यहाँ पे एक बार काट रहा है, ठीक, फिर एक बार यहाँ पे काट रहा है, एक बार यहाँ पे काट रहा है, कितनी बार काट रहा है 3 बार। तो नंबर ऑफ 0 कितने हो जाएंगे 3। नंबर ऑफ 0 3, कहने के तात्पर्य जितनी बार काटेगा उतनी बार 0 हो जाएगी। 0 का मतलब शून्य, एक्स के शून्य कितने हैं तो 3 हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 4th है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है, ये सेंटर है आपका, ये यहाँ पे 2 बार काटा है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख लेंगे नंबर ऑफ 0, नंबर ऑफ 0, नंबर ऑफ 0 कितना है 2। क्यों 2, एक्स एक्सिस को 2 बार काट रहा है, हमको केवल इसमें एक्स एक्सिस में ही देखना है। वाई यहाँ पे बोला गया है for a polynomial px the graph of y px is given in case find the number of 0 of px का ही फाइंड आउट करना है, y का नहीं करना है। फिर हमारा 5th नंबर जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखिए कितनी बार कट किया है, यहाँ पे एक्स एक्सिस को 1 2, ठीक है ना, 2 के बाद आपका यहाँ पे 3 4, नंबर ऑफ 0 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। नंबर ऑफ 0 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 4 बार कट किया, एक यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और एक ये 4, यानी जितनी बार काटेगा एक्स एक्सिस को उतनी बार हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारा ये 5 नंबर था। अब 6 नंबर पे देखिए, एक्सिस हो गया है ना, कितनी बार काटता है हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को 1 2 के बाद आपका 3, कितनी बार करता है 3, तो नंबर ऑफ 0 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। नंबर ऑफ 0 कितना हो जाएगा 3। प्यारे बच्चों, ये एक्सरसाइज 2.1 आपकी कंप्लीट हुई। इतने ही क्वेश्चन थे, इसमें करना कुछ नहीं है, जैसा क्वेश्चन में बोला गया फॉर अ पॉलिनोमियल px the graph of y equal px is given in case find the, कहने का तात्पर्य एक्स एक्सिस पे जितनी बार कट करेगा उतनी बार हम नंबर ऑफ 0 उसको लिख देंगे। बच्चों उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट लिख लीजिए या इसको नोट डाउन कर लीजिए।
जहां भी आपको डाउट होगा वहां आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए, उसका सोल्यूशन बताया जाएगा।